आर कुपेई वर्सेस राजा गोंडर 2004। इस केस में अपेलेंट्स डॉटर्स हैं रिस्पोंडेंट की। फैक्ट ये है कि एक रजिस्टर्ड सेटलमेंट डीड से रिस्पोंडेंट 12 सेंट्स ऑफ लैंड जो कि कंप्राइज करता है तथागपति विलेज जो कि सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, वो अपेलेंट के फेवर में किया जाता है। तो अपेलेंट डॉटर्स हैं और रिस्पोंडेंट फादर हैं, और ये जो सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट की गई है रिस्पोंडेंट के द्वारा मतलब फादर के द्वारा, वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है फॉर द अपेलेंट्स यानी कि डॉटर। अपेलेंट्स डॉटर्स को ये प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दी जाती है जिस दिन सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट की जाती है। सेटलमेंट डीड के स्केड्यूल से हमें ये पता चलता है कि टोटल एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो फैमिली ओन कर रही है वो 3.16 एकर्स है। उसमें से गिफ्ट दिया जाता है 12 सेंट्स का, जिसके साथ मैंगलोर टाइल्ड हाउस भी दिया गया है। सेटलमेंट डीड में ये भी कहा गया है कि फ्यूचर में ना तो रिस्पोंडेंट और ना ही कोई मेल या फीमेल हेयर के पास राइट होगा इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी में। आगे फैक्ट से ये पता चलता है कि तकरीबन 5 साल के बाद रिस्पोंडेंट और उसके एसोसिएट्स अपेलेंट्स से वकेट करने को कहते हैं ये प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को ट्रेसपास भी करते हैं। क्योंकि रिस्पोंडेंट ट्रेसपास कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो जो अपेलेंट्स हैं यानी डॉटर्स हैं वो ओरिजिनल सूट फाइल करती हैं और वो रिलीफ मांगती हैं कि रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रेन किया जाए कि वो इंटरफेयर ना करे अपेलेंट्स की पीसफुल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। मतलब कोर्ट से ये रिलीफ मांगा गया कि रिस्पोंडेंट दखल ना दे अपेलेंट्स की पीसफुल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। वो बोल रही हैं कि परमानेंट इंजंक्शन दिया जाए उन्हें एज ए रिलीफ, या फिर ग्रांट किया जाए कोई भी अप्रोप्रिएट रिलीफ जो इस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट द्वारा दिया जाना चाहिए। अब रिस्पोंडेंट रेजिस्ट कर रहा है सूट और वो अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है जिसमें वो ये कह रहा है कि उसने ऐसी सेटलमेंट डीड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करी। रिटन स्टेटमेंट में आगे रिस्पोंडेंट ने ये बोला कि उनके सन इन लॉ मतलब कि अपेलेंट 1 के जो हस्बैंड है उसने एक हाउस साइट परचेज करी थी और रिस्पोंडेंट को वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस साथ में लेके गया था एज अ विटनेस ऑफ द सेल डीड। रिस्पोंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में आगे ये बोला कि उन्हें अल्कोहल की एडिक्शन थी और इसी का फायदा उठाते हुए जो अपेलेंट्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स हैं उन्होंने मिलजुल के फ्रॉड्यूलेंटली ये मिसरिप्रेजेंट किया कि ये जो सेल डीड है वो उसने एग्जीक्यूट करी है। रिस्पोंडेंट ने आगे रिटन स्टेटमेंट में ये बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट में वो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है और वो किसी भी सर्कमस्टांस में ये प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता है। अपेलेंट ने माना कि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को उसके फादर ने उस पर और उसकी सिस्टर पर अपनी विल में गिफ्ट की है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन फॉर देम। अब PW2 एक अटेस्टिंग विटनेस है जो एग्जिबिट 1A यानी कि सेटलमेंट डीड के बारे में कोर्ट को बताता है। वो ये बोलता है कि वो रिस्पोंडेंट को जानता था और एक बार जब वो रोड पे खड़ा था कुछ लोगों से बात कर रहा था तब रिस्पोंडेंट ने उसको ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट 1A सेटलमेंट डीड को विटनेस करने के लिए बुलाया। वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाता है रिस्पोंडेंट के साथ और रिस्पोंडेंट अपना सिग्नेचर एग्जिबिट 1A जो कि सेटलमेंट डीड है उस पे करता है। PW2 आगे कोर्ट को ये बताता है कि उसने और गोविंदा स्वामी ने एग्जिबिट 1A जो कि सेटलमेंट डीड है उस पे सिग्नेचर किया एज विटनेस। गोविंदा स्वामी अब डिसीज्ड है। क्रॉस एग्जामिनेशन में PW2 ने ये बताया कि उसको डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या हैं, उसमें क्या लिखा था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने कोर्ट को ये बताया कि उसे नहीं पता कि स्टैम्प पेपर किसने खरीदे, कब खरीदे, कहाँ खरीदे,
और उसने ये भी बोला कि उसको नहीं पता कि जो रिस्पोंडेंट है उसको कोई ड्रिंकिंग हैबिट है। अब रिस्पोंडेंट प्रूव करता है अपना केस और वो विटनेस बॉक्स में एज DW1 कोर्ट को ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी परचेज की गई है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचकर। आगे उसने बताया कि उसका सन इन लॉ TVS में काम करता है और उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका सन इन लॉ उस सेल डीड पे साइन करवाने के लिए उसे साथ ले जाता है एज अ विटनेस। रिस्पोंडेंट ये भी डिनाई करता है कि उसने कोई भी सेटलमेंट डीड अपेलेंट्स के फेवर में एग्जीक्यूट की है। वो ये भी डिनाई करता है कि वो PW2 को जानता था। उसने आगे ये बोला कि अपेलेंट्स के पास घर की पोजेशन इसलिए अलाउ की गई थी ताकि वो अपने बच्चों को आराम से स्कूल भेज सकें। उसने डिनाई किया, मना किया कि वकालतनामा और समन जो भेजे गए उसको उन पर जो सेटलमेंट डीड दिखाई गई है उस पे उसका सिग्नेचर नहीं है। उसने ये भी मना किया, डिनाई किया कि उसे इंग्लिश आती है। उसने फिर से ये बताया कि जो सिग्नेचर हैं वो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे उसके सन इन लॉ द्वारा और वो बेसिकली एज अ विटनेस साइन कर रहा था उन डॉक्यूमेंट्स को जो सन इन लॉ की परचेज्ड हाउस साइट थी। उसने बोला कि जो फैमिली प्रॉपर्टी है वो 3.6 एकड़ ऑफ लैंड है। उसने एडमिट किया कि उसके सन्स 3 से 4 साल से कहीं और सेपरेटली रह रहे हैं और उसने ये डिनाई किया, ये मना किया कि वो अपने सन्स के कहने पर सेटलमेंट डीड से रिट्रैक्ट कर रहा है। उसने कोर्ट को ये भी बताया कि उसकी एक ड्रिंकिंग हैबिट भी थी। ट्रायल कोर्ट ने जो भी एविडेंस रिस्पोंडेंट ने दिया उसे बिलीव किया और होल्ड किया कि रिस्पोंडेंट को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस ले जाया गया था एज अ विटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और वो सेटलमेंट डीड नहीं है जो उसने एग्जीक्यूट करी है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 यानी PW2 की टेस्टिमनी ट्रायल कोर्ट सिरे से खारिज कर देती है, बल्कि ट्रायल कोर्ट ये होल्ड करती है कि PW2 की जो डिस्पोजिशन है उससे ये पता चलता है कि रिस्पोंडेंट को एक्चुअली सब रजिस्ट्रार के ऑफिस ले जाया गया ताकि वो एज अ विटनेस डॉक्यूमेंट को साइन कर सके। ट्रायल कोर्ट ने आगे ये होल्ड किया कि प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और रिस्पोंडेंट के पास कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसे गिफ्ट की तौर पे दिया जाए इन फेवर ऑफ हिज डॉटर्स। इसलिए ट्रायल कोर्ट सूट को डिसमिस कर देता है। फर्स्ट अपेलेट कोर्ट इस ऑर्डर को कंफर्म करता है, अफर्म करता है और हाई कोर्ट भी इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को मानता है। इसलिए अब अग्रीव होकर ये अपील फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में बाय द डॉटर्स हु आर द अपेलेंट्स। सवाल ये है कि क्या फादर ये जो गिफ्ट है या सेटलमेंट डीड है वो अपनी मैरिड डॉटर्स के फेवर में एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं। ध्यान देने वाली बात ये है इस सवाल में कि ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या फादर मैरिड डॉटर्स के फेवर में एक रीजनेबल एक्सटेंट तक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, क्या वो वैलिडली उनके फेवर में एग्जीक्यूट कर सकता है या ये एक ओवर रीच होगा उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर का। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये व्यू लिया गया है कि फादर के पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो एक गिफ्ट एग्जीक्यूट कर सके डॉटर के फेवर में जो कि रीजनेबल लिमिट्स में हो, जो कि एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और ऐसा गिफ्ट एक मॉरल ऑब्लिगेशन मानी गई है और ये गिफ्ट या तो शादी के समय या फिर शादी के बाद भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है डॉटर के फेवर में। अनिविला सुंदरा रमैया वर्सेस चेरला सीथम्मा में ये होल्ड किया गया कि एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक छोटा सा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन डॉटर को शादी के समय दिया जा सकता है एज अ गिफ्ट और इस गिफ्ट को वैलिड माना गया।
इस केस में 200 एकड़ ऑफ लैंड में से 8 एकड़ ऑफ एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी डॉटर को बाय हर फादर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। कुडुतमा वर्सेस नरसिम्हा चार्यालू में ये होल्ड किया गया कि फादर ने प्रॉपर्टी दी थी, ब्रदर्स ने प्रॉपर्टी नहीं दी थी, तो जो गिफ्ट फादर ने सन इन लॉ को दिया वो डॉटर को ही बिलोंग करेगा। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि घोष हिंदू लॉ व्यासा का एक टेक्स्ट इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है, जिसके हिसाब से एक गिफ्ट जो डॉटर को दिया गया है वो सन इन लॉ को बिलोंग करेगा, बशर्ते कि वो एक प्रॉपर गिफ्ट है एट द टाइम ऑफ मैरिज। ऐसा गिफ्ट अगर शादी के बाद भी दिया जाता है तब भी वो एक प्रॉपर और वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। व्यासा के टेक्स्ट के हिसाब से जरूरी नहीं है कि गिफ्ट जो दिया जाए डॉटर्स को वो शादी के समय ही दिया जाए। अगर वो शादी के बाद भी दिया जाता है तो वो वैलिड ही होगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने रेफर किया चुरम्मा साहू वर्सेस गोपी साहू और बच्चू वर्सेस मनकोरे बाई। पुगलिया वेट्टोर अमल वर्सेस वेट्टोर गोंदान में भी सेम ही व्यू लिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। इस केस में भी यही होल्ड हुआ था कि फादर एक रीजनेबल एक्सटेंट तक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एक इमूवेबल हिस्सा डॉटर को गिफ्ट कर सकते हैं। इस केस में जो गिफ्ट दिया गया था डॉटर को वो 1/6 ऑफ द टोटल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का था, जिसे वैलिड माना गया। देवालक्तुनी सीता महालक्ष्मम्मा वर्सेस पामुलपति कोटाया और करुपा गोंदर वर्सेस पनाली अम्मल में भी मद्रास हाई कोर्ट ने सेम ही व्यू होल्ड किया था। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने भी सीजीटी वर्सेस तेजनाथ और उड़ीसा के हाई कोर्ट ने तारा सुहानी वर्सेस रघुनाथ साहू में भी सेम व्यू होल्ड किया था। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो फादर की पावर्स हैं एज द कर्ता और द मैनेजिंग मेंबर ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली को पर्सनली प्रॉपर्टी के रिगार्ड में वो मुल्ला की हिंदू लॉ में समराइज की गई हैं पैराग्राफ 225, 226 और 258 में। पैराग्राफ 225 में ये बताया गया है कि सन अक्वायर करता है बर्थ राइट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ये शेयर फादर के शेयर के बिल्कुल इक्वल होता है और ये राइट बोथ मूवेबल और इमूवेबल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होता है। फादर के पास पावर है कि वो रीजनेबल लिमिट्स में गिफ्ट्स एग्जीक्यूट कर सके एंसेस्ट्रल मूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसके लिए उसे सन्स की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे गिफ्ट का पर्पस हो सकता है इंडिस्पेंसिबल एक्ट्स ऑफ ड्यूटी, गिफ्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ऐसी एलियनेशन या डिस्पोजल ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हो सकता है, रिलीफ दिलाने के लिए हो सकता है इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। पैराग्राफ 226 में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल है उसके बारे में बताया है। हिंदू फादर के पास ये एक पावर है जिसके हिसाब से वो रीजनेबल लिमिट्स में एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है फॉर पायस पर्पसेस। ऐसा एलियनेशन एक्ट ऑफ इंटरवीवोस के हिसाब से होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसफर है, गिफ्ट है, वो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम होना चाहिए, ना कि ऐसा एलियनेशन जो विल के थ्रू एग्जीक्यूट हो सके। जॉइंट फैमिली का कोई भी मेंबर प्रॉपर्टी को विल के थ्रू डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, चाहे वो प्रॉपर्टी का पोर्शन छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का पोर्शन चैरिटेबल पर्पसेस के लिए ही क्यों ना हो। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि मुल्लाज हिंदू लॉ के इस पर्टिकुलर पैराग्राफ 226 को हमें सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। इस सेक्शन में टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात है, जिसके हिसाब से कोई भी हिंदू विल के थ्रू या टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन के थ्रू वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है।
कोर्ट ने आगे ऑब्जर्व किया मुल्लास हिंदू लॉ के पैराग्राफ 258 में, जिसके हिसाब से ये बताया गया है कि मिताक्षरा लॉ सारी स्टेट्स पर एप्लीकेबल है और कोपार्टनर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो अपना अनडिवाइडेड इंटरेस्ट डिस्पोज ऑफ कर सके कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में। ऐसी ट्रांजैक्शंस को वॉइड माना गया है। ट्रांसफर के बाद डोनर असर्ट कर सकता है अपना राइट। ऐसी ट्रांजैक्शंस में नो एस्टॉपल है और किसी भी तरीके का पर्सनल बार नहीं है डोनर पर जो उसे प्रॉपर्टी हासिल करने में या रिकवर करने में प्रिवेंट करे। अगर वो अपने अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को गिफ्ट करना चाहता है तो वो बाकी के कोपार्टनर्स की कंसेंट ले सकता है और उसके बाद ही गिफ्ट दे सकता है। और जहां तक विल एग्जीक्यूट करने का सवाल है, हमें फिर से सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 देखना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये सारी कंबाइंड रीडिंग्स पढ़ने के बाद हिंदू लॉ स्पष्ट ये कह रहा है कि फादर के पास पावर है गिफ्ट देने की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से, जो कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होगी और गिफ्ट भी रीजनेबल लिमिट्स में दिया जाएगा। कोर्ट ने आगे ये ऑब्जर्व किया कि फादर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसके हिसाब से वो एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोपार्टनरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सके। अगर फादर को गिफ्ट देना है एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो पायस पर्पसेस के लिए कर सकता है और ऐसी एलियनेशन एक्ट ऑफ इंटरवीवोस होनी चाहिए, ना कि विल के थ्रू। पैराग्राफ 226 ऑफ मुल्लास हिंदू लॉ के प्रिंसिपल के हिसाब से ये होल्ड हुआ कि फादर कॉम्पिटेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए। वो डॉटर को एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है अप टू अ रीजनेबल लिमिट। और रीजनेबल लिमिट क्या है, वो फैमिली की इंटायर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है। कमला देवी वर्सेस बच्चूलाल गुप्ता में कोर्ट ने कंसिडर किया कि पायस पर्पसेस किसे कहते हैं। इस केस में फुलफिलमेंट ऑफ एंटी नप्चुअल प्रॉमिस की बात है, मतलब वो प्रॉमिस जो शादी से पहले किया गया। हिंदू विडो ने एक रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट एग्जीक्यूट करी, 4 हाउसेस अलॉट किए जो उसे पार्टीशन डीड में मिले थे अपनी डॉटर के फेवर में आफ्टर 2 years ऑफ डॉटर्स मैरिज। जो हिंदू विडो है उनके स्टेप सन्स इस डीड ऑफ गिफ्ट को चैलेंज करते हैं। स्टेप सन्स रिविजनर्स होते हैं, मतलब विडो की डेथ के बाद प्रॉपर्टी उनके पास आ जाएगी। वो ये बोलते हैं कि पार्टीशन डिक्री के हिसाब से हिंदू विडो के पास एक राइट क्रिएट होता है टू द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को ही एलियनेट कर दें, प्रॉपर्टी को ही डिस्पोज ऑफ कर दें और रिविजनर्स के राइट को खत्म कर दें। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट डिसमिस करता है सूट और कहता है कि गिफ्ट वैलिड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है अपील और ये होल्ड करता है कि जो गिफ्ट डॉटर के फेवर में दिया गया है वो वैलिड है और बाइंडिंग भी है रिविजनर्स पे। पायस पर्पस समझने के लिए गुरम्मा भरातर चन्नबसप्पा देशमुख वर्सेस मलप्पा चन्नबसप्पा देशमुख में कोर्ट ने इलैबोरेटली डिस्कस किया है कि हिंदू लॉ के हिसाब से डॉटर या सिस्टर को पार्टीशन के टाइम पे कुछ प्रॉपर्टी दी जाती थी, पर ये राइट लूज हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये राइट अब राइट ना होकर सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन चुकी है, जिसके हिसाब से फादर के पास अपनी ये पायस ऑब्लिगेशन या पायस पर्पस को डिस्चार्ज करने के लिए ये मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो डॉटर को शादी के समय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से जो कि इमूवेबल है कुछ हिस्सा डॉटर को गिफ्ट करे। ये गिफ्ट शादी के बाद भी दिया जा सकता है। इस केस को इलैबोरेटली डिस्कस किया है एक और वीडियो में भी, वो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कोर्ट ने फर्दर ये ऑब्जर्व किया कि पायस पर्पसेस को एक बहुत वाइड मीनिंग दिया गया है, जिसके हिसाब से फादर
गिफ्ट दे सकता है एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी का डॉटर्स को उनकी शादी के समय या शादी के बाद भी। ये गिफ्ट विद इन रीजनेबल लिमिट्स होना चाहिए, पर इस पायस पर्पस का मीनिंग इतना एक्सटेंड नहीं किया गया जिसके हिसाब से हर फीमेल मेंबर को ये गिफ्ट दिया जाए। कोर्ट ने माना कि हस्बैंड आउट ऑफ हिज लव एंड अफेक्शन वाइफ को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो विद इन प्रिंसिपल ऑफ पायस पर्पसेस नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने रेफर किया अमाथी वर्सेस कुमारेसन, जिसमें कोर्ट ने ये होल्ड किया कि पायस पर्पसेस का मीनिंग इतना वाइड नहीं किया जा सकता जिसके हिसाब से हस्बैंड वाइफ को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से कोई गिफ्ट करे। कोर्ट के पास कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो स्कोप बढ़ाए पायस पर्पसेस का और प्रिंसिपल ऑफ पायस पर्पस को वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई करे। इसलिए इस केस में कोर्ट ने ये कंटेंशन रिजेक्ट कर दी थी और हस्बैंड ऐसा कोई गिफ्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाइफ को नहीं दे सकता आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द वाइफ। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सारी जजमेंट्स की अथॉरिटी के हिसाब से वो ये होल्ड कर सकती है कि फादर गिफ्ट दे सकता है एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी का विद इन रीजनेबल लिमिट्स। इसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी है फैमिली के पास, और ऐसा गिफ्ट फादर अपनी डॉटर को शादी के समय दे सकता है या फिर उसकी शादी होने के बहुत समय बाद भी दे सकता है। प्रेजेंट केस में आगे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये देखना जरूरी है कि क्या ये गिफ्ट जो डॉटर्स की फेवर में किया गया वो रीजनेबल लिमिट्स के विद इन है या नहीं। कोर्ट ने होल्ड किया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की टोटलिटी 3.16 एकर्स है, जिसमें से 12 सेंट्स यानी कि 126th शेयर डॉटर्स को गिफ्ट में दिया गया। एक डॉटर का शेयर है 152nd और दूसरी डॉटर का शेयर है 126th ऑफ द टोटल होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। कोर्ट ने होल्ड किया ना तो ये अनरीजनेबल गिफ्ट है ना ही ये एक्सेसिव गिफ्ट है अंडर द सर्कमस्टांसेस। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये सवाल कि कोई गिफ्ट रीजनेबल लिमिट्स में है या नहीं है डिपेंड करेगा फैमिली के स्टेटस पे, डिपेंड करेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, डिपेंड करेगा कि कितना गिफ्ट दिया गया है। कोर्ट ने माना कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव लिमिट्स नहीं ले डाउन की जा सकती जिससे ये पता चले कि रीजनेबल लिमिट्स क्या हैं। तो इसका आंसर वेरी करेगा फैमिली टू फैमिली। ये क्वेश्चन ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ द गिफ्ट डिपेंड करेगा टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो फैमिली होल्ड कर रही है। जस्ट बिकॉज गिफ्टेड प्रॉपर्टी एक घर है, एक हाउस है, ये होल्ड नहीं किया जा सकता कि गिफ्ट बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स है। कोर्ट ने माना कि रीजनेबल लिमिट ऑफ द गिफ्ट एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि डिपेंड करेगा स्टेटस ऑफ द फैमिली, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड प्रॉपर्टी। इन कंक्लूजन कोर्ट ने ये माना कि रिस्पोंडेंट ये बताने में फेल हुए हैं कि गिफ्ट अनरीजनेबल था और जो फर्स्ट अपेलेट कोर्ट है और हाई कोर्ट है दे मेड एन एरर। रिस्पोंडेंट की कैपेसिटी थी कि वो गिफ्ट डॉटर्स के फेवर में एग्जीक्यूट करे। गिफ्ट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से विशिएट नहीं होता और अपेलेंट्स एब्सोल्यूट ओनर होल्ड किए जाते हैं और एक परमानेंट इंजंक्शन लगाया जाता है जिससे रिस्पोंडेंट इंटरफेयर ना करे अपेलेंट्स की पीसफुल possession and enjoyment of the suit property।